हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही स्टोर क्यों करते हैं और उसके पीछे आपको उसका आंसर भी बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है बेसिकली एक ड्राई पाउडर होता है। ठीक है, ये पाउडर होता है और इसकी ये मतलब प्रॉपर्टी है, ये करेक्टरिस्टिक्स आप बोल लो कि इसको जब भी पानी मिलता है अप्रोप्रिएट अमाउंट में, तो पानी के साथ मिक्स होके ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हम यूजेस देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम क्यों करते हैं। सपोज जैसे आपकी हड्डियां वड्डियां टूट जाती हैं, कहीं पे फ्रैक्चर हो गया है, बोन्स डिस्प्लेस हो गई अपनी जगह से, तो उसको सेट करने के लिए, सही करने के लिए डॉक्टर प्लास्टर लगाते हैं। तो उसमें भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। कोई आपने मूर्ति बनानी है, खिलौने बनाने हैं, उसके लिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। और रूफिंग के ऊपर ये आर्टिफिशियल रूफिंग बनानी होती है, ये जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक ड्राई पाउडर है जिसको जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो हम अपने मतलब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी को प्लास्टर चढ़ाना है, प्लास्टर चढ़ा सकते हैं, खिलौने बनाने हैं, खिलौने बना सकते हैं, या फिर रूफिंग डिजाइन करनी है हमें, तो वहां पे भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए जरूरी है कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पाउडर की फॉर्म में है वो पाउडर की फॉर्म में ही रहे, यानी इसको पानी ना मिले। अगर इसको पानी मिल गया, जिस भी कंटेनर में इसको पानी मिला, ठीक है, तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सूज ले लो अपना, आप सूज के अंदर पाउडर डालिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए उसमें, 10-15 मिनट बाद आप देखोगे कि उस पाउडर ने, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, उसने आपके शूज की शेप जो वो ले ली है। ठीक है, तो यही इसका मेन रीजन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम तभी, ये जो ऊपर पर्पस दिए गए हैं जैसे फ्रैक्चर के लिए या मूर्ति या रूफिंग के लिए, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं जब ये पाउडर की फॉर्म में होगा। जब ये पाउडर की फॉर्म में नहीं होगा तब हम इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि ये पाउडर की फॉर्म में ही रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस, और पाउडर की फॉर्म में तभी रहेगा जब इसको पानी नहीं मिलेगा। तो यही रीजन है कि इसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखते हैं, जहां से इसको मतलब पानी मिलने के चांसेस काफी कम, क्या हो ही नहीं हो पानी। ठीक है, इसको पानी मिले ही ना, क्योंकि जैसे पानी मिलेगा ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो अभी देखते हैं कि आपको इसका आंसर लिखना कैसे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं और उसका रीजन भी बताइए। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फार्मूला है CaSO4 ½ ऑफ वाटर। सिर्फ इतना ही है इसका फार्मूला। ठीक है, और ये तो मतलब इसकी रिएक्शन बताएगी कि जैसे इसको वाटर मिलता है 1½ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है CaSO4.2H2O, जिसको बोलते हैं हम जिप्सम, यानी हार्ड हो जाता है ये, जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है ये पाउडर की फॉर्म में रहे। तो इसलिए हम इसको ये जो, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल हाफ होते हैं, ठीक है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लूजली अटैच्ड रहते हैं, और जैसे ही इसको 1½ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलते हैं ये हार्ड हो जाता है। तो हमारी भी ये कोशिश रहनी चाहिए कि इसको जो ये 1½ वाटर मॉलिक्यूल है ये नहीं मिलना चाहिए, और ये तभी नहीं मिलेगा जब इसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे। तो यही है इसका आंसर। और इसका हम केमिकल नेम देखें तो केमिकल नेम होगा इसका Ca कैल्शियम SO4 सल्फेट डॉट हाफ के लिए हेमी, और वाटर मॉलिक्यूल के लिए हाइड्रेट। सो इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। तो चलते हैं इसके आंसर पे। सबसे पहले हिंदी में देखते हैं, फिर हम इंग्लिश में देखेंगे। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी से पानी को अवशोषित करता है, यानी जैसे ही इसको नमी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, वहां से ये पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेगा और एक कठोर पदार्थ
में कन्वर्ट हो जाता है, एक कठोर पदार्थ बन जाता है जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब ये कठोर हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसलिए इसे नमी प्रूफ कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए, इसलिए हमें उसे ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जहां नमी ना हो। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं इसका आंसर। द प्लास्टर ऑफ पेरिस अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर एंड टर्न इनटू हार्ड सब्सटेंस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है मॉइस्चर से पानी को अब्जॉर्ब करता है और एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। देयरफॉर इट गेट्स वेस्टेड, इसलिए ये क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हैंस इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स, इसलिए इसे हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। और ये इक्वेशंस है, ये मैंने आपको बता दी है। ये सिर्फ प्लस के पीछे वाला जो इक्वेशंस है ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये बताया गया कि जैसे इसको 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलते हैं तो ये हार्ड हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फर्दर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यूजेस देख लेते हैं इसके। जैसे कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि जैसे फ्रैक्चर वाली हड्डियों को सही स्थिति में करने के लिए हम क्या मतलब डॉक्टर इसका यूज करते हैं प्लास्टर चढ़ाने के लिए। सेकेंडली खिलौने या सजावटी मटेरियल कोई भी बनाना हो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, और सतहों की चिकनाई बढ़ाने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। और ये इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन, यानी जो फ्रैक्चर बोन है या डिस्प्लेस्ड बोन है उनको सही पोजीशन में लाने के लिए हम जो प्लास्टर चढ़ाते हैं उसके लिए डॉक्टर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। और खिलौने बनाने हो या कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल तो उसके लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। एंड आल्सो टू इंक्रीज द स्मूथनेस ऑफ सरफेस, यानी सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। अब हम सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे। दोनों का मतलब एक ही है कि जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक ड्राई पाउडर है, और जैसे इसको वाटर मिलता है तो ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से है इसका थोड़ा चेंज करके आंसर। नमी के संपर्क में प्लास्टर ऑफ पेरिस ठोस द्रव्यमान जिप्सम में बदल जाता है, यानी जैसे ही ये नमी या पानी के संपर्क में आता है तो ये क्या हो जाता है, कठोर द्रव्यमान बन जाता है जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बेकार हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेकार होना ही है, जिस भी कंटेनर में उसको रखा होगा वो उसी की शेप ले लेगा और दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसे हमेशा नमी प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। ये इक्वेशंस है। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे, द प्लास्टर ऑफ पेरिस इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर चेंज टू अ सॉलिड हार्ड मास दैट इज कॉल्ड जिप्सम, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी मॉइस्चर या नमी पानी के संपर्क में आता है तो एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, एक कठोर पदार्थ बन जाता है जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। एंड दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस, यानी इसके बाद हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिस कंटेनर में इसको थोड़े भी नमी मिली है या वाटर मिला है ये उसी की शेप जो वो ले लेता है, फिर फर्दर हम इसका यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। और ये रहा इसका इक्वेशंस। क्लियर है? आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि क्यों हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्लाइड में ही दिखा दिया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, पाउडर है जिसका यूज हम सपोज इन सब कामों के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो जिस भी कंटेनर में इसको थोड़ा बहुत वाटर मिल जाएगा वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको वाटर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। सो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप you like the video. Keep liking and subscribing. Thank you very much.